साधारण को असाधारण बनने में वक्त लगता है। हमेशा वो नमाजवादियों की बात करते हैं और इसी वजह से उन्होंने अपनी परंपरा को आगे बढ़ाने का काम किया। समाजवादी पार्टी का चरित्र सदा से हिंदू विरोधी रहा है, मुस्लिम परस्त रहा है। इंडी गठबंधन में होड़ लगी हुई है मुसलमानों के करीबी कौम। वो तौबा करें और पूरी कौम से माफी मांगे। बीजेपी को आप सब जानते हो, बीजेपी का हथियार ही धर्म है। देश की सियासत में अखिलेश की एक तस्वीर ने सनसनी मचा दी है। सनसनी इसलिए क्योंकि तस्वीर मस्जिद के अंदर की है। तस्वीर में अखिलेश यादव अपने साथी सांसदों के साथ है, सिर पर लाल टोपी भी है। संसद सत्र चल रहा, मस्जिद संसद के पास है, यानी वो सब कुछ जिसके सारे अखिलेश पर सियासी लड़ाई को मस्जिद तक ले जाने के आरोप लगे भी बीजेपी ने दो टूक समाजवादी पार्टी को नमाजवादी पार्टी कह दिया। अखिलेश यादव जी मस्जिद में जाके बैठक लिए हैं, वो दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। इंडी गठबंधन में होड़ लगी हुई है मुसलमानों के करीबी कौन, मुसलमानों का सबसे बड़ा पैरोकार कौन, चाहे राहुल गांधी अखिलेश यादव में हो चाहे अन्य राजनीतिक दलों में, तो ये होड़ लगी हुई है। हमने तो पहले ही कहा था कि कुछ लोग समाजवादी चोला पहनकर, हिजाब पहनकर नमाजवादी बनते हैं, शरिया को संविधान के ऊपर रखते हैं, एक विशेष समुदाय को तुष्टीकरण के नाम पर हमेशा प्रमोट करते हैं। अब तो पॉलिटिकल मीटिंग मस्जिदों में करने लगे। बताइए, मस्जिद एक पाक पवित्र जगह होती है, वहां पर राजनीति या पॉलिटिकल मीटिंग नहीं होती। ये बेहद गंभीर और दुर्भाग्यपूर्ण बात है। देखिए, भारत का संविधान कहता है कि हम अपने राजनीतिक गतिविधियों में धर्म का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और जिस प्रकार का कृत्य करते हैं उनका संविधान पर भरोसा ही नहीं है। हमेशा वो नमाजवादियों की बात करते हैं और इसी वजह से उन्होंने अपनी परंपरा को आगे बढ़ाने का काम किया। उनको भारत के संविधान से कोई लेना देना नहीं है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने तो अखिलेश यादव पर यह कहकर हमला बोला कि अखिलेश मस्जिद गए लेकिन सफेद जालीदार टोपी ले जाना भूल गए। लगे हाथ उन्होंने सपा के चरित्र को एंटी हिंदू भी करार दे दिया। बीजेपी धर्म को हथियार नहीं बनाती है। बीजेपी जो सही बात होती है उसे कहती है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण, यह देश के करोड़ों लोगों की भावना थी, वह हो गया, और समाजवादी पार्टी ने राम भक्तों पर गोली चलाई। समाजवादी पार्टी का चरित्र सदा से हिंदू विरोधी रहा है, मुस्लिम परस्त रहा है, और जिसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को सत्ता से बेदखल होकर के भुगतना पड़ा है। आने वाले समय में और बड़ी कीमत सपा को चुकानी पड़ेगी। अखिलेश यादव ये दिखाना चाहते हैं कि इस्लाम और इस्लाम के कानून उनकी जेब में है, तो माफ करना अखिलेश जी, आपके जेब में नहीं है। आपके जेब में मुहिबुल्लाह जैसे लोग हैं जो अल्लाह का खादिम है, अल्लाह के सेवक है, क्योंकि वो मस्जिद के इमाम है। अब वो सांसद बन गए आपके रहम करम पर, लेकिन वो भूल गए महबुल्लाह कि वो अल्लाह के सेवक हैं। वो खुद को अखिलेश के सेवक बना लिए। वो जरूर हो सकते हैं, या ऐसे लोग जिनको आप खरीद कर रखे हैं वो आपके गुलाम हो सकते हैं, लेकिन देश का मुसलमान आपके इस कृत्य से गुस्से में है। मस्जिद से खुदा का घर है, वहाँ खुदा की इबादत के अलावा और कोई काम नहीं करना चाहिए। वहाँ मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी समाजवादी पार्टी के लोगों को बुला करके मीटिंग करते हैं, राजनीतिक बातें करते हैं। उन्होंने मस्जिद को सियासत का अखाड़ा बना लिया है, मस्जिद को मजाक बना के रख दिया है। इसलिए मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी शरीयत की नजर में मुजरिम है। पूरी कौम के सामने वो माफी मांगे और अलल ऐलान तौबा करें। हंगामा बढ़ा तो पत्रकारों ने अखिलेश यादव से मस्जिद में जाने को लेकर सवाल किया। सुनिए कैसे अखिलेश ने जोड़ने वाली आस्था के साथ होने की बात कहकर सियासी पारे को और चढ़ा दिया। मैं केवल इतना जानता हूं कि आस्था जोड़ती है। किसी भी धर्म या कोई आस्था है वो आस्था जोड़ती है, और जो आस्था जोड़ने का काम करती है हम उसके साथ हैं।
बीजेपी को यही तकलीफ है कि कोई जुड़े नहीं, दूरियां बनी रहे। तो आस्था जोड़ने का काम करती है और इसलिए हम लोग हर आस्था पर आस्था रखते हैं। अब बीजेपी को मीठे से तकलीफ होगी तो मीठा छोड़ देंगे? बीजेपी कहेगी नमकीन खाइए तो नमकीन खाएंगे क्या? तो बीजेपी क्या कर रही है, बीजेपी को आप भी जानते हो, बीजेपी को आप सब जानते हो। बीजेपी का हथियार ही धर्म है। अखिलेश के बाद उनकी पत्नी डिम्पल यादव, सांसद जियाउर रहमान बर्क और अखिलेश को मस्जिद तक ले जाने वाले मोहिबुल्लाह नदवी भी सामने आए और बीजेपी को नेगेटिव सियासत वाला बताकर गिरबान में झांकने की नसीहत दे दी। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारे सांसद हैं, इमाम साहब हैं और उनकी पत्नी, हम सब लोग एक सोशल उसके लिए गए थे वहाँ पे, और वहाँ पे कोई मीटिंग नहीं हुई थी, क्योंकि भ्रमित करने का हमेशा भारतीय जनता पार्टी की नीयत रही है। और जो हमारे उद्देश्य है और जो हमारे मूल जो प्रॉब्लम है इस देश की, उससे ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बातें कही जा रही हैं। जो इस टाइप की उंगली उठा रहे हैं वो लोग गिरबान में अपनी झांकें और बताएं कि जब मस्जिद और मदरसों को और टारगेट किया जाता है वक्त की जगह पर, तब ये लोग क्यों नहीं सवाल करते बीजेपी अपनी बीजेपी पार्टी के अंदर रहकर अपने मुखियाओं से कि क्यों इस प्रकार के लोगों के हकों को छीनने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं इस चीज़ की कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ और मस्जिद में न कोई बैठक राजनीति हुई है, न ही हो सकती। बीजेपी वालों को तो चूंकि इसलिए बुरा लगा और वो चूंकि वो निगेटिव सियासत करते हैं, नकारात्मक सियासत करते हैं, इसलिए वो आस्था और अकीदत और मोहब्बत के अल्फाज को में उनके लिए कोई खुशबू नहीं है। वो तो रातों रात मस्जिदों को मिटा देते हैं। कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद भी अखिलेश के समर्थन में सामने आए और बीजेपी पर असल मुद्दों से भागने का आरोप लगा गया। सर, इमाम को हटाने की भी मांग उठा रहे हैं। इमाम हमारे एमपी भी हैं जी, इमाम वहाँ के एमपी भी हैं, तो वो अगर जाकर बैठ गए तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? लोगों ने वोट देकर उनको जिताया है। सवाल ये नहीं कि अखिलेश यादव मस्जिद गए, कोई कहीं भी जा सकता है। सवाल बीजेपी के आरोपों के आधार पर कि अखिलेश का मस्जिद सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक के लिए गए। सवाल ये भी कि आरोप लग रहा है कि अखिलेश ने लाल यानी पार्टी वाली टोपी पहन रखी थी, तो क्या ये वाकई मस्जिद में सियासी मीटिंग हुई या मस्जिद से सियासी संकेत दिया गया? सवाल सबसे बड़ा कि अखिलेश मस्जिद गए ठीक, लेकिन राम मंदिर जाने का मुहूर्त अभी तक क्यों नहीं निकला? क्या अखिलेश 27 की रेस के लिए सब कुछ कर रहे हैं? बात 27 चुनाव की आई तो अखिलेश ने वोटर सत्यापन को लेकर भी अपनी भड़ास निकाली। जो बिहार में हो रहा है वो कल को यूपी में होगा, बंगाल में भी होगा। उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन में हम लोगों ने देखा कि इलेक्शन कमीशन आंख बंद कर करके बैठा हुआ था। हम लोगों की शिकायतें हैं और आजकल तो आप देख सकते हैं जो हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन को शिकायतें की हैं। पुलिस ने वोट डाला, पुलिस ने रिवॉल्वर दिखा करके वोट रोका, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो चलिए अपनी रिपोर्ट देखिए। आपका परिचय मैं आज के मेहमानों से करवाता हूं। हमारे साथ सूर्या मैथिल स्टूडियो में मौजूद है, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। शालिनी अली महिला प्रमुख है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव है समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। चंद्रमोहन शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के नेता और मौलाना शाहबुद्दीन रजवी बरेलवी हैं जो कि प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत धर्मेंद्र भाई आपसे करता हूं। बीजेपी कह रही है मस्जिद में सियासी मीटिंग हुई है, मोहिबुल्लाह नदवी उस मस्जिद के इमाम है, सपा के सांसद भी हैं और उन्होंने इमाम के पद का दुरुपयोग किया है। राकेश जी, भारतीय जनता पार्टी को नकारात्मक